नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए, जो डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो किसी भी एज की महिला है या किसी भी एज की लड़की है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि फरीदाबाद में ऑडिशन हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के किस तरीके से कि आप अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1.25 लाख का प्राइज आप जीत भी सकते हैं। डांस फन की ऑर्गेनाइजर है खेतान मैम, कसीना मैम, दोनों से जानेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल, किस तरीके का है प्लेटफॉर्म आपका? जॉनरा डांस कंपटीशन पूरी तरह से मॉम्स और बच्चों के लिए बना हुआ है और इसका एक ही पर्पस है कि जो भी मॉम्स हैं, जो भी मम्मियां हैं जिनको डांस करने का बहुत शौक है, उनको एक स्टेज मिले जहाँ पे वो अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे, जैसे कि आपने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे ये हो रहा है, नेशनल लेवल पे अपने टैलेंट को दिखा सकें। और जैसे कि बच्चे हैं तो जॉनरा डांस कंपटीशन की सबसे यूनिक बात और कंपटीशन से अगर देखा जाए, अगर हम कंपेयर करें तो जनरली हम कॉम्पिटिशन्स में देखते हैं कि हर उम्र का बच्चा इकट्ठा नाच रहा है और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाता है। मेरे कंपटीशन के अंदर, जॉनरा डांस कंपटीशन के अंदर, हम 3 से 6 साल की कैटेगरी बनाई हुई है, 7 से 10 साल की बनाई हुई है और 11 से 16 साल की बनाई हुई है। उसका पर्पज़ यही है कि आप एक 3-4 साल के बच्चे को 15-16 साल के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे कि 3 से 6 साल में अलग विनर और रनर अप रहेंगे जिनको कैश प्राइज मिलेगा, ऐसे ही 7 से 10 और 11 से 16। जितनी भी कैटेगरी आपने बनाई है उन सबको अलग अलग 1.25 लाख का प्राइज है? नहीं, हमारा टोटल जो प्राइस पूल है वो 1.25 लाख है। इसको हम डिवाइड करके, जैसे मॉम्स की कैटेगरी है उसमें हमारे विनर्स और रनर्स अप रहेंगे, उनके लिए कैश प्राइज है। ऐसे हर कैटेगरी में, तीनों कैटेगरीज में बच्चों के लिए है। फिर मॉम एंड मी, जो कि मम्मियाँ अपने बच्चों के साथ करेंगी, उनके लिए भी विनर और रनर्स अप के लिए कैश प्राइज है। और डुएट कैटेगरी के लिए एक सवाल है कि आप डांस इंडिया डांस में रहे हैं, फाइनलिस्ट में रहे हैं, जीत करके आप आए हैं। आप जीत कर नहीं, मैं वहाँ पे फाइनल में रहे हैं। किस तरीके की समस्याओं का सामना कर, चुनौतियां, मतलब समस्याएं तो नहीं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो आज बच्चा यहाँ आएगा तो उन्हें भी निश्चित तौर पर चुनौतियां होती हैं उनके लिए, तो आप उन चुनौतियों को बताना चाहेंगे कि आपको ये समस्याएं आने वाली हैं? देखिए, जो जॉनरा डांस कंपटीशन है ये एक तो सबसे पहली बात है कि मैंने बताया था कि आपको ये चौथा सीज़न है, इसका 4th सीज़न है। और यहाँ से जो भी हमारे फाइनलिस्ट या हमारे विनर्स हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं खुद देखती हूँ कि हमें रियलिटी शो से कॉल्स आते हैं कि यहाँ के विनर्स या फाइनलिस्ट हमारे पास आप भेजिए। अब उन बच्चों की किस्मत है वो आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं, बट मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि जॉनरा से बच्चे टेलीविज़न तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले भी 3 सीज़न में से काफ़ी हमारे फाइनलिस्ट और हमारे विनर्स जो हैं रियलिटी शो तक पहुँचे हैं, जैसे कि डांस इंडिया डांस, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, डांस दीवाने, इन सब में हमारे फाइनलिस्ट पहुँचे हुए हैं आपके माध्यम से। हाँ जी, जॉनरा के माध्यम से। वो आपकी ये संस्था प्रीति खेतान तो सोर्स है। जी। मैं कसीना जी, मैम आप एक बार आए, आपसे एक सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे कैनाज डांस ऑफ सोल, एक बार ये लोगो दिखा दीजिए मैम, एक से। कैनाज डांस ऑफ सोल, इस पर फरीदाबाद के लोग काफ़ी भरोसा करते हैं, जो डांस की दुनिया को जानते हैं वो लोग, वो निश्चित तौर पे इस नाम से इस ऑडिशन में आएंगे आज और ऑडिशन अपना देने का काम करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो भी देने का काम करेंगे। कई बार अभिभावक को ये लगता है कि कहीं रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमसे ले लें और उसके बाद अता पता कहीं ना हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सबको। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आजकल किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक जेन्युइन है जो देना ही होता है, लेकिन ये गारंटी कि सारे विनर होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गारंटी कि सब सेलेक्ट होंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, बट जेन्युइन होगा जो भी होगा, इसका मैं एश्योरिटी देती हूँ। बिकॉज प्रीति जी जो डांस फन की डायरेक्टर हैं, DID सुपर मॉम के फाइनलिस्ट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोग्राम को करने का। और मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है और इतनी चुनौतियां जो खुद देख चुका है, वो कुछ भी ऐसा गलत होने देगा। वो बिल्कुल प्योर और ट्रांसपेरेंट जजमेंट और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट को ही फेवर करेगा। फरीदाबाद के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, खास करके बेटियों के लिए, बेटी और मदर्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद डांस क्लास पिछले ऑलमोस्ट 25 सालों से चला रही हूँ। हाँ, उसको नाम ज़रूर मैंने ऑफिशियली 11-12 साल से दिया है, कैनाज डांस ऑफ सोल। और लड़कियों को ही ट्रेंड करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो डांस एक आर्ट फॉर्म है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है और एक पूजा है, मेरी वर्शिप है। और डांस को एक बहुत अच्छे नज़रिए से आज सोसाइटी देखती है। अगर इसमें वो अपना करियर चूज़ करते हैं और इसमें अपने पैशन को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, सो ये एक बहुत अच्छी लाइन है। और
क्योंकि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाएंगे तो आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज ये कॉम्पिटिशन्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम नहीं जीतते तो एटलीस्ट हम बहुत कुछ लर्न करके जाते हैं और वो हमारी सारी ज़िंदगी काम आता है। तो किसी भी बेटी को, किसी भी मम्मा को, किसी भी मम्मा बेटी को ये कंपटीशन मिस नहीं करना चाहिए और इस तरह के हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर होंगे करना ऑडिशन चाहिए। ये चलेंगे, अभी अब स्टार्ट होंगे 12 बजे से, तो 3 o'clock तक हमारे पास चलेंगे। काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स सवाल और है, जैसे मान लीजिए कोई ऑडिशन देने से आज रह जाता किसी कारणवश और वो आपसे 2 या 3 दिन या अगले हफ्ते तक संपर्क करना चाहे तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है ऑडिशन के माध्यम से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो डेट अलॉट करी हुई है और जो वीडियो प्रीलिम्स हो चुके हैं, इसके बाद हम दोबारा कंसिड्रेशन कर पाएंगे। बिकॉज फाइनल की भी तैयारी सबको देना है और ये फिर सही नहीं होगा, मतलब एक तरीके से कि बाद में किसी को रिकंसिडर करना। मैम एक बार आप आएँ कितने में, आपसे एक सवाल है कि ऐसी सैकड़ों संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में जो अन्य अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं और कहती हैं कि हम डांस नाले में अन्य चीज़ों को भेजने का आपको काम करेंगे। आपकी संस्था पर कैसे भरोसा किया जाए? क्यों आपकी संस्था के माध्यम से लोग ऑडिशन दें? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी संस्था पे विश्वास करने का एक ही रीज़न है, या एक ही मैं बोलूँगी कि किस तरह से आप पता करें कि हमारी संस्था जेन्युइन है, जो आपका सवाल निकल के आ रहा है। तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल देखिए, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पिछले 3 सीज़न की सारी अपडेटेड हैं। और जो हमारे विनर्स और फाइनलिस्ट हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि जॉनर डांस कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इस रियलिटी शो में आए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना फेयर है वहाँ पे, तो आपको खुद इस सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं बोलूँगी तो शायद आपको नहीं सच से लगेगा। अच्छा, एक सवाल और है मैम आपसे कि देखिए, जो टारगेट किया जाता है ऑडिशन या अपना कस्टमर, मैं सीधा सीधा कहूँ तो ज़्यादातर शहरी क्षेत्र को किया जाता है, सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में। ग्रामीण महिलाओं में ज़्यादा टैलेंट देखा जाता है, अक्सर देखा गया। सरकारी स्कूल के बच्चों में टैलेंट ज़्यादा देखा जाता है। तो ग्रामीण महिलाओं को कैसे पता चले, उन माँ बेटियों को, कि इस तरीके के आयोजन फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर या पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं और जॉनर डांस जो आपका है उसके माध्यम से होंगे, किस तरीके से वो आप तक पहुँचें या किस तरीके से आपसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, ये जो मॉम्स और बच्चों का जो कंपटीशन हो रहा है, मतलब ये वाली जो कैटेगरी है, ये अभी पहली बार हो रही है जॉनरा के अंदर। तो हम अभी जितना हमारा कोलैबोरेशन हो पाया, जितने हम हाथ मिला पाए, कुछ 18 जगहों पर मिला पाए हैं, जहाँ पे जगह जगह रियलिटी शो की मॉम्स ही सारे ऑडिशंस ले रही हैं। तो जितनी हम रीच बना पाए हैं हमने बनाई है, और अगले सीज़न के लिए हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम ऐसे ग्रामीण वर्ग में खुद पर्सनली मैं जाके वहाँ पे कुछ इस तरह के सेशंस रखूँ कि वहाँ पे मैं समझा पाऊँ उन लोगों को। ऑनलाइन कोई आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? ऑनलाइन किस तरीके से जुड़ा है? हाँ, देखिए, ग्रामीण वर्ग की जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, उनको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मैं अगर उनको ये भी बोलूँ कि आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट करो, तो उन औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। बट मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि उस वर्ग तक भी पहुँचे हैं, मतलब जॉनरा वहाँ तक पहुँचा है। मैंने मेरे सामने खुद ऐसे करीब 2 या 3 हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं और उनकी जो उनके यहाँ पे जो हेल्पर्स हैं, जो कुक है, जो खाना बनाने वाली है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने उसको बोला कि तेरे को डांस का बहुत शौक है तो तू यहाँ पार्टिसिपेट कर। तो हम ही महिलाएं ही सोर्स बन सकती हैं इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके यहाँ पे इतने सारी हेल्पर्स हैं, फीमेल इतनी काम कर रही हैं, प्लीज़ उन तक आप ये पहुँचाओ कि जॉनर डांस कॉम्पिटिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। टोटल कितने प्रतिभागी, मतलब कितने लोग आपसे सीधे जुड़ेंगे और इस टोटल प्रोसेस में भाग लेंगे? हमारे पास जॉनर में, हाँ जी, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास 1100 से भी ज़्यादा एंट्रीज आई थी, जिसमें से हमने जो भी सिलेक्टेड हैं अराउंड 600 के करीब हमने सिलेक्ट करे हैं ऑल ओवर इंडिया में से, हर 18 सेंटर के सब मिला के इन टोटल। अब इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ कि हम फिक्स इतने ही लेके जाएंगे तो वो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा ये मानना है, चाहे मुझे शो को लंबा खींचना पड़े, बट जो भी डिजर्विंग है और जिसमें भी टैलेंट है हम सबको लेके जाएंगे। जीतने वाले को कैश प्राइज तो है ही आपकी तरफ से, क्या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि किसी सीरियल में, किसी जो नेशनल लेवल जो टीवी पर जो भी शोज आते हैं, उनमें कोई मौका मिलेगा आपके माध्यम से? जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं डांस इंडिया, डांस जी टीवी से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे वहाँ से कॉल्स आते हैं कि आप हमें टैलेंट भेजो जी। तो मैं यहाँ से मॉम्स को रेफ़र करूँगी डेफिनेटली अगले सीज़न के लिए। डांस दीवाने आने वाला है, डांस इंडिया, डांस सुपर मॉम्स आने वाला है। तो यहाँ पे जो भी हमारी भावी महिलाएं हैं, मॉम्स हैं, बच्चे हैं, जो एक्चुअली जिनमें पोटेंशियल है टीवी पे आने का, बट उन तक पहुँच नहीं पाता है, टीवी तक वो पहुँच नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, तो मैं उनको बिल्कुल उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगी जिससे वो बच्चे आगे बढ़े, ऑडिशन दें। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप सीधे तौर
सर्वप्रीति खेतान और कसीना मैम से आप बात कर रहे थे, और इनके अपने कार्यक्रम आप देखेंगे तो अलग अलग इनके शोज हैं, अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर इनके कार्यक्रम होंगे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।